Okay, we are now starting from illustration number 5. Here, business started with cash. So you have cash of 1,25,000. Here it is capital 1,25,000. Purchase goods for cash. तो 50,000 के आपने गुड्स परचेज कर लिए। यहाँ आप क्या लिख दोगे? स्टॉक। तो $50,000 आपके पास आ गया। स्टॉक 75,000 आपके पास ये आ गया और कैपिटल आपके पास वही 1,25,000। तो ये पहला था, ये दूसरा आ गया आपके पास। अब आपके पास तीसरा क्या है? परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब आपने फर्नीचर परचेज किया है, ओके कितने का फर्नीचर परचेज किया? 10,000 रुपए का। आरके फर्नीचर ऑन क्रेडिट है, तो क्रेडिटर्स कितने आ गए आपके पास? 10,000 रुपए के, ओके। फिर आपने सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर कॉस्टिंग 7,000, तो यहाँ से 7,000 के गुड्स आपने बेच दिए फॉर 9,000। तो 7,000 के गुड्स आपने 9,000 में बेच दिए, तो ये कैश हो गया आपके पास 84,000। स्टॉक रह गया 43,000 का और फर्नीचर है 10,000 का। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 2,000 रुपए का। तो ये 2,000 क्या है? प्रॉफिट। तो 2,000 प्रॉफिट आप यहाँ लिख दोगे। तो अब आपके पास कैपिटल हो जाएगी और क्रेडिटर्स आ जाएंगे 10,000 रुपए, ओके। ये हो गई आपकी थर्ड ट्रांजैक्शन। फिर आपके पास क्या है कि पेड कार्टेज, सॉरी फोर्थ ट्रांजैक्शन है ये, थर्ड तो हमारी 10,000 वाली थी। पेड कार्टेज, कार्टेज है तो आपने ये 100 रुपया एक्सपेंस है कैश में, और एक्सपेंस कहाँ से माइनस होता है? कैपिटल में से, तो ये आ गया 2, ओके। ये आपके पास आ गया फिफ्थ एंट्री और ये आ गया 83,900 प्लस 43,000 प्लस 10,000, okay. Then next is cash, cash paid to, हाँ जी कनिका। Sir, what is cartage? हाँ जी, Cartage. नहीं मेरे को समझ नहीं आया, क्या बोले आप? What is cartage? कार्टेज, कार्टेज है Yes. जो आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्चा पे करते हो, उसे कार्टेज कहते हैं। इज दैट क्लियर कनिका? ओके, तो ये आपके पास आ गया। देन नेक्स्ट इज कैश पेड टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। अब देखिए, इसको 10,000 देना था, आपने फुल सेटलमेंट कर दी, तो ये नील हो गया।
मगर आपने कैश कितना पे किया है? 9700। ओके, तो ये कितना आ गया? 274,200, 43,000 स्टॉक का, 10,000 रुपए फर्नीचर का। अब इम्पोर्टेंट क्या समझने वाला है, इन दोनों के बीच में जो गैप है कितना है? 300 रुपए का। वो क्या है? प्रॉफिट। क्योंकि आपने 10,000 उसको पे करने थे, आपने 9700 पे करके फुल सेटलमेंट कर दी। मतलब उसके आपको एक डिस्काउंट मिल गया उसको पेमेंट करते वक्त, वो 300 रुपए का डिस्काउंट मिला था आपको, वो आपके लिए बेनिफिट हो गया। अब ये बेनिफिट किस में ऐड करते हैं हम? यहाँ ऐड करते हैं किसमें? कैपिटल में। तो अब आपके पास कितना बन जाएगा? 1,27,200। तो ये है आपकी 6th ट्रांजेक्शन। ओके, देन योर कैश सेल्स, 10,000 का कैश सेल्स था, आपने 12 में किया। स्टॉक था यहाँ पे 10,000 का, आपने कितने का बेचा? 12,000 का बेचा। ओके, तो ये कितना आ गया आपके पास? 86,200, और ये आ गया आपके पास 33,000, और ये आ गया आपके पास फर्नीचर 10,000। अब आप देखो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2,000 का। ये बेनिफिट हो गया आपको। 10,000 की चीज आपने 12,000 में बेची थी, तो 2,000 आप बेनिफिट कहाँ ऐड कर दोगे? कैपिटल में। तो अब आपके पास यहाँ बन जाएगा 1,29,200। ओके, अब आगे चलते हैं। ये थी आपके पास 7th ट्रांजैक्शन। ओके, फिर है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड क्या है? कैश मिल रहा है, इनकम है, कैपिटल में ऐड होगी। तो आपके पास ये आ गया 1,33,200, और यहाँ आ गया आपके पास 90,200, 33,000, और यहाँ 10,000। ओके, तो ये आपके पास ओके, तो ये आपके पास 8th ट्रांजैक्शन हो गई है। फिर आपके पास क्या है? कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। तो वो ड्राइंग्स होती है, 3,000 की आपने यहाँ से किया, तो ड्राइंग्स 3,000 की यहाँ से माइनस कर देंगे। तो ये आ गया 1,30,200। ये कितनी आ गई आपकी 9th एंट्री। यहाँ लिखोगे 87,200, ओके, प्लस 33,000 प्लस 10,000। ओके, हाँ जी रुद्रा, बोलो रुद्रा। Sir, in fourth transaction, the 9,000 will come in debtors. एक मिनट, ओ सॉरी, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स हैं। तो यहाँ हमारे पास हमारी एक मिस्टेक हो गई, ये डेटर्स बनने थे, तो यहाँ से आप माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 9,000, ये भी 9,000, एक मिनट, 9,000 के डेटर्स हैं। ओके, और यहाँ आपके पास चेंज हो जाएगी वैल्यूज, यहाँ आ जाएगा 75,000 माइनस, तो 74,900, ये आ जाएगा आपके पास 200 और 65, और 12 आ जाएगा तो 77,200 और 81
200। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 70। इज इट राइट नाउ? देखो जी, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, अब चलते हैं Yes, हम। sir. ओके, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 6। क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश है आपके पास 1 लाख और कैपिटल है आपके पास 1 लाख। ओके, पेड रेंट इन एडवांस। अब रेंट एडवांस में पे किया है आपका, उसे कहते हैं प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट क्या होती है? आपके पास एसेट होता है। ओके, अगर जब हम इसे करेंगे फर्दर जो चैप्टर है जर्नल का, उसके साथ करेंगे तो वहां आपको समझा जाएगा कि प्रीपेड रेंट कैसे एसेट है। बट प्रीपेड रेंट क्या होता है? हमारे पास एसेट ट्रीट किया जाता है। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे? उसको प्रीपेड रेंट को यहाँ से तो आपने पेमेंट कर दी है, कितनी? 3000 की। बट यहाँ आप अलग से उसका एक हेड बना दोगे, प्रीपेड रेंट, क्योंकि अभी कैपिटल से माइनस नहीं हुआ है, मतलब रेंट पे कर दिया है वो काम के लिए जो अभी करना है, तो वो आपको यहाँ लॉस नहीं कंसीडर किया जाएगा, बट यहाँ पे अलग से दिखा दिया जाएगा। तो ये 97,000 प्लस 3,000 अलग से आपका दिखा दिया जाएगा। ओके, इज इक्वल टू, ये हो गया आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन, ये फर्स्ट है। ओके, so that is how prepaid rent is to be treated. Second is purchase goods for cash. अब आपने गुड्स खरीदे हैं, स्टॉक कह लीजिए। ओके, 50,000 के तो यहाँ पे आपने कैश में खरीदे हैं और 20,000 के आपने क्या किए हैं? क्रेडिट पे खरीदे हैं। ओके, तो 20,000 ये आ गया और 1 लाख का ये हो गया आपके पास। तो आपके पास स्टॉक आ गया कितना? ये तो 47,000 आ गया प्लस 3,000 आ गया और यहाँ आपके पास स्टॉक आ गया 70,000 का। ओके, तो ये आपने परचेज किया है। नाउ सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000 कॉस्टिंग 40,000। आपने यहाँ से 40,000 के गुड्स आपने सेल कर दिए फॉर कैश 80,000 पे। ओके, तो कितना आ गया? ये 1,27,000 प्लस 3,000 प्लस 30,000। ओके, और आपका इन दोनों में गैप कितना आ गया? 40,000 का। दैट इज प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कहाँ ऐड कर दिया आपने? यहाँ ऐड कर दिया। तो अब आपके पास ये आ गया 1,40,000 प्लस 20,000। ओके, ये आपके पास बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है? पेड सैलरी इन कैश 4,500। तो 4,500 की सैलरी यहाँ से माइनस कर देते हैं और 4,500 की सैलरी यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो ये रह गया 1,35,500 प्लस 20,000 और इधर क्या आ जाएगा आपके पास? 1,22,500 प्लस 3,000 प्लस 30,000।
ये तो आपके पास यहां तक हो गया। उसके आगे क्या कह रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1000 रुपए की, मतलब आपने एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ए लाइबिलिटी ऑन द बिजनेस। अब वो खर्चा जो आपने अभी पे करना है, मतलब किसी की सैलरी आपने पे करनी है, काम करवा लिया है मगर आपने उसको पैसा नहीं दिया है, तो जो पैसा देना है उसे हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो हम यहाँ उसको क्या करेंगे, 1000 को माइनस कर लेंगे और यहाँ क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से अलग से एक हेड बना देंगे 1000 का। ओके, तो ये आ जाएगा 1000 प्लस 20,000 प्लस 1,34,500 और इधर आ जाएगा आपके पास 1,22,500 प्लस 3,000 प्लस 30,000। ओके, ये आपके पास ट्रांजैक्शन बन जाएगी। फिर है ब्रॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। आपने पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल बाय किया है, तो वो क्या है, ड्राइंग्स। तो यहां से क्या कर देंगे, 30,000 माइनस कर देंगे और यहाँ से भी 30,000 माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1,04,500 प्लस 20,000 प्लस 1,000। ओके, और यहाँ आ जाएगा 92,500 प्लस 3,000 प्लस 30,000। ये तो आपके पास ये आ गया। अब हम इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज और लेके आ रहे हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड सम फ्यू आइटम्स। ये वैसे तो 6th इलस्ट्रेशन पूरी हो गई है। आपके पास दो एलिमेंट्स और आते हैं। एक आता है एलिमेंट एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या है, आपके पास एसेट होती है, ओके, और एक होती है अनअर्न्ड इनकम। ओके, अनअर्न्ड इनकम को कहते हैं हम लायबिलिटी। ओके, इसका मतलब है इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, बट नॉट अर्नड। ओके, और इधर क्या है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ओके, तो ये आपके पास है, तो इनका इसे हम आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं। ओके, और इसे हम क्या कहते हैं, प्रीपेड इनकम भी कहते हैं। हमने पहले एक चीज समझी है, कौन सा, प्रीपेड रेंट को समझा है, और हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को समझा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हमने क्या किया, कैपिटल में से माइनस किया और एक एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और प्रीपेड एक्सपेंसेस में हमने क्या किया, कैश में से माइनस किया और एक्सपेंस क्रिएट कर दिया। अब एक्रूड इनकम अगर कोई एलिमेंट आ जाता है, मान लीजिए एक्रूड कमीशन है, एक्रूड कमीशन ऑफ 4,000, तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, यहां लिख दोगे एक्रूड कमीशन, ठीक है, 4,000, और यहां अलग से एक्रूड कमीशन 4,000। ओके, ये स्पेशल एलिमेंट है इसलिए मैंने इसको अलग से शोकेस कर रहा हूँ, 4,000, और यहाँ पे वो क्या कर दोगे, 4,000 ऐड कर दोगे, तो ये बन जाएगा 1,08,500 प्लस
20,000 प्लस 1,000। ओके, और ये तो ये ऐसे ही रहेगा। और अगर आपके पास वर्ड आ गया अनअर्न्ड कमीशन, ओके, अनअर्न्ड कमीशन मतलब यहाँ पे लिखते हैं हम अनअर्न्ड कमीशन रुपीज 6,000। 6,000 है, अनअर्न्ड कमीशन है। आपने पैसा तो कमा लिया है, मगर आप पैसा तो आ गया है आपके पास, मगर आपने कमाया नहीं है, तो वो क्या है, एक आपके पास लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, हम यहां एक लायबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। ओके, यहां हम क्या कहते हैं, अनअर्न्ड कमीशन, एक अलग से लायबिलिटी आ गई, कितने की, 6,000 रुपए की। और ये 6,000 रुपया आपके पास कैश आ चुका है, तो हमने क्या किया, यहाँ 6,000 को ऐड कर दिया। तो अब क्या बन जाएगा, 98,500 प्लस 3,000 प्लस 30,000 प्लस 4,000। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो And sir, can you give an हाँ जी, बोलो। example of unearned income? वही बच्चे मैंने ये दिया ना, अनअर्न्ड इनकम, Sir, अनअर्न्ड कमीशन, unearned income. यही दिया ना, प्रीपेड इनकम को ही तो हम अनअर्न्ड कमीशन कह रहे हैं ना, अनअर्न्ड इनकम। ये 6,000 रुपीज, ये एक लायबिलिटी है आपके पास। ओके, तो आप क्या कर रहे हो, हमने देखो Sir, हम एडवांस को भी कह सकते हैं। हाँ, एडवांस में कमीशन मिल गई, आपने कमाया नहीं है। अनअर्न्ड का मतलब है कि आपने कमाया नहीं है, मगर आपको पैसा एडवांस में मिल गया है, ठीक है, उसे अनअर्न्ड कमीशन कह देते हैं। और जो पैसा आपने कमाया है मगर अभी तक आपको नहीं मिला है, वो एक्रूड कमीशन है, उसे आउटस्टैंडिंग कमीशन भी कह देते हैं। ओके, तो अब आप देखो कि हमने आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट क्या किया था, कैपिटल में से माइनस किया था और आउटस्टैंडिंग अलग से लिखा था। बट अनअर्न्ड कमीशन में हम क्या कर रहे हैं कि एलिमेंट लिख दिया यहाँ पे, और क्योंकि पैसा आ गया था तो हमने यहाँ ऐड कर दिया। एक्रूड कमीशन में क्या है कि हमारे पास अभी पैसा आना है तो एसेट क्रिएट कर दिया हमने, और वो क्योंकि एसेट क्रिएट होगा, पैसा आएगा, तो वो इनकम बनेगी, तो वो किस में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में, तो कैपिटल बढ़ जाएगी। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट एक्रूड कमीशन एंड अनअर्न्ड कमीशन। प्रीपेड में क्या किया था हमने, कैश में से माइनस किया था और प्रीपेड रेंट अलग से दिखा दिया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हमने क्या किया था, कैपिटल में से माइनस कर दिया था और अलग से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखा दिया था। सो दिस इज हाउ वी हैव अंडरस्टूड accrued income, unearned income, prepaid rent and outstanding expenses. Is that clear? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज इलस्ट्रेशन नंबर 7। ओके, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड बिल्डिंग। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सिर्फ कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। अब उसने क्या कहा है, आप क्या लेके आए हो, कैश, गुड्स मतलब स्टॉक, और आप क्या लेके आए हो, आपके पास क्या है, बिल्डिंग भी है जहां से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ओके, तो यहाँ आपने क्या लिखा, कैपिटल लिख दिया इसको। ओके, तो कितना कितना है, 2,30,000, स्टॉक कितना है, 1 लाख, और बिल्डिंग कितनी है, 2 लाख रुपीस। तो ये टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5,30,000।
ओके। फिर आपके पास है ही परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000। यहाँ से 50 माइनस कर दो और यहाँ 50 ऐड कर दो, तो ये हमारे पास पहला एलिमेंट था। ये आ गया 1,80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख रुपीस। ओके, और यहाँ हमारे पास 5,30,000 रुपीस, ये आपका दूसरा आ गया। फिर इसके बाद वो क्या कर रहा है, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कितने हैं? 20,000 के 35,000 में बेचती हैं। 20,000 यहाँ से सेल कर दिए और कैश कितना है 35,000 का, तो ये आ गया 2,15,000। ओके, प्लस 1,30,000 प्लस 2 लाख रुपीस। अब यहाँ इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 15,000 का। मतलब 20,000 की चीज 35 में बेची थी, 15,000 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ हम 15,000 का प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, तो अब आपके पास कितना आ गया? 5,45,000। ये आपके पास थर्ड एलिमेंट आ गया। ओके, अब इसके बाद आपके पास क्या है? ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 55,000। अब यहाँ 55,000 के उसने गुड्स परचेज कर लिए और यहाँ उसके पास क्या बन गया? क्रेडिटर्स बन गए। ओके, तो ये कितने आ गए आपके पास? 1,85,000। 2 लाख की बिल्डिंग है। ओके, और 2,15,000 और यहाँ आप क्या ऐड करोगे? 55,000 के क्रेडिटर्स हो गए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ही सोल्ड गुड्स टू वरुण। वरुण को बेचे हैं तो डेटर्स बन गए आपके पास। कितने के गुड्स बेचे हैं? 52,000 के। कितने में बेचे आपने? 60,000 में। ओके, तो ये आपके पास 2,60,000 के आपके पास डेटर्स बन गए और ये कितने रह गए? 1,33,000 के और ये 2,15,000 का। अब हमारे पास इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 8,000 का। मतलब 52 की चीज हमने कितने में बेची थी? 60 में, तो यहाँ 8,000 ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 55,000 ये आ गया प्लस 5,53,000, तो ये आपके पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ गई। अब इसके बाद ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। 53,000 पे किए हैं उसने, तो यानी यहाँ से 53,000 थे और यहाँ पूरे 55। फुल सेटलमेंट मतलब उसके 55,000 हमने 53 में सेटल कर दिए। तो यहाँ बेनिफिट कितना हुआ आपको? इन दोनों के बीच में बेनिफिट हुआ आपको 2,000 रुपए का। ओके, वो कहाँ ऐड कर दिया हमने? कैपिटल में। तो ये आ गया 5,55,000। ओके, और यहाँ तो नील आ गया क्रेडिटर्स। ओके, और ये कितने आ गए आपके पास? 2,000 और ये 1,62,000, 133, 2,60,000। ओके, ये आ गया आपके पास। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारे पास क्या है? सैलरी पेड बाय हिम 20,000। ओके, तो यहाँ से 20,000 की सैलरी और यहाँ से भी 20,000 की
सैलरी माइनस कर दो तो ये आ गया 5,35,000 और ये आ गया आपके पास 142, 133, 2 लाख प्लस 60,000। ओके, तो ये आपके पास आया। फिर रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। अब वरुण से आपको कितना रिसीव हो रहा है? 59,000 और यहाँ 60,000 पूरा कैंसिल हो गया। ओके, तो आपने ये तो नील हो गया। ओके, इन दोनों के बीच में जो लॉस हुआ है वो कितना है? 1,000 का लॉस हुआ है। तो वो लॉस कहाँ से माइनस करेंगे? 1,000 यहाँ से, तो 5,34,000। ओके, और ये आपके पास नील हो गया, ये 2 लाख। ओके, ये 1,33,000 और ये 59 आ गया, तो 11, 5, 4, 9 और 10, 2,01,000 रुपये आ गए यहाँ। ओके, ये आपके पास आया। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है? रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग है, यहाँ से 3,000 माइनस कर दो और प्लस यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना? 3,000। तो आपके पास बन जाएगा 3,000, 5,31,000 और बाकी ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 2,01,000, 133 और 2 लाख रुपीस। ओके, अब इसके बाद कमीशन रिसीव्ड बाय हिम 13,000, तो ये आ जाएगा 2,14,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख। ओके, और यहाँ भी कमीशन रिसीव कर दो 13,000 की, तो ये आ गया 5,34,000 प्लस 3,000। फिर क्या कह रहे हैं? अमाउंट विड्रॉन 20,000, तो यहाँ से 20,000 माइनस हो गया और यहाँ से भी 20,000 माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 3,000 प्लस 5,14,000। ओके, और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है। बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन है, यहाँ से 10,000 माइनस कर देंगे और यहाँ से भी 10,000 माइनस कर देंगे, तो ये रह जाएगा 5,04,000। तो ये आ जाएगा आपके पास 1,90,000। ओके, 133 और 1,94,000। अब देखो सारों का टोटल कर लोगे तो आपके पास 5,34,000 आएगा। ओके, so this is how we are going to solve कहीं कोई गड़बड़ की है हमने? फाइव थर्टी, सॉरी, 544, 20 और 10 30, तो हाँ जी
Is that clear? Illustration number 7. Is it clear? Illustration number 7. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो अब हम आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर। क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। कैश कितना है? 1 लाख। गुड्स हैं आपके पास 20,000। ओके, तो कैपिटल आ गई आपके पास 1,20,000। ओके, sold 50% of above goods at a profit of 2,000 on credit। 50% पहले तो 10,000 ऑन किस पे बेचे हैं? 12,000 पे ऑन क्रेडिट, तो मतलब डेटर्स बन गए हमारे पास कितने के? 12,000 के। ओके, और इन दोनों के बीच में बेनिफिट कितना है? 2,000 का। वो कहाँ ऐड कर देंगे? यहाँ। तो अब आपके पास ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगी? 1,22,000 इज इक्वल टू 12,000 के डेटर्स बन गए। ओके, स्टॉक रह गया 10,000 का और कैश आपके पास वही 1,00,000 रुपए का। राम पेड 90% ऑफ हिज अमाउंट इन फुल सेटलमेंट। अब इसका उसने 90% पे कर दिया इन फुल सेटलमेंट। मतलब आप क्या कर रहे हो? 12,000 तो कैंसिल कर रहे हो, नील कर दिया आपने। इसका 90% आपके पास आया है। 90% कितना हो गया? 10,800। ओके, तो ये आपने ऐड कर दिया और इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 1,200। वो क्या हो गया? लॉस। तो आप उस लॉस को कहाँ एडजस्ट करोगे? 1,200 रुपए यहाँ। ओके, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? 1,10,800 प्लस यहाँ पे 10,000, ये नील हो गया और यहाँ के आगे आपके पास 1,20,800। ओके, so this is how illustration number 8 will be done। हाँ जी, क्लियर है? illustration 8 is that clear? Yes, sir. Okay, so this is all for today। So your homework is up to 9A। Okay, so homework is question number 5, question 6, question 7, question 8। सर हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की करने हैं ना ये सारे पार्ट्स की हाँ, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के? एक्सरसाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओके, ओके सर। ठीक है जी। ये 9A तक आप कल तक कंप्लीट करोगे। फाइन, थैंक्स।